हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंदर सिंह एंड आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फिटनेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है टबाटा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। इस ट्रेनिंग को कब बनाया गया, इस ट्रेनिंग को कहां बनाया गया, इस ट्रेनिंग को क्यों बनाया गया एंड क्या ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बॉडी बिल्डिंग के लिए यूजफुल है, क्या ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल मसल बिल्डिंग के लिए यूजफुल है, और अगर यूजफुल है तो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस या फिर कंपाउंड एक्सरसाइजेस कहाँ पर इसको यूज़ करें, और अगर ये बॉडी बिल्डिंग के लिए यूजफुल नहीं है तो इसको कैसे यूज़ करें जनरल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टबाटा क्या है? टबाटा एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है जो बेस्ड है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हम ज़्यादातर अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अपनी एंड्योरेंस एंड अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी के ऊपर ये एक बेस्ड एक्सरसाइज है, उसी के ऊपर ये बेस्ड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है जो कि फाउंड करी गई थी एक जापानीज डॉक्टर से, डॉक्टर इजुमी टबाटा। इन्होंने टबाटा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फाउंड किया अर्ली 1990s में। ये एक रिसर्च करी गई थी जिसमें डॉक्टर इजुमी ये जानना चाहते थे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे कि इनका टबाटा ये ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर कंटिन्यूस जो स्टेडी स्टेट होता है मीडियम इंटेंसिटी ट्रेनिंग वो ज़्यादा इफेक्टिव है आपके जर्नल हेल्थ के लिए एंड आपके VO2 मैक्स या फिर आपके एंड्योरेंस, आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। एंड टबाटा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बहुत ही इफेक्टिव शो हुई उस रिसर्च में, तब से ये टबाटा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फेमस होनी स्टार्ट हुई। जब इस रिसर्च को करा गया तो सिर्फ एक स्टेशनरी बाइक यूज़ करी गई थी टबाटा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये जर्नली आपके एंड्योरेंस के लिए होता है, जर्नली आपके स्टेमिना के लिए होता है। लेकिन अब लोग इसको मॉडिफाई कर चुके हैं। सो बहुत सारे लोग अपनी मसल के लिए, अपनी एंड्योरेंस के लिए, अपनी मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए इसको ऐड करते हैं, उस तरह से अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, जैसे बॉडी वेट लंजेस इंक्लूड करके, बॉडी वेट मूव्स इंक्लूड करके, जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स, जंपिंग लंजेस, जंपिंग स्क्वाट्स सब इंक्लूड करके इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं, जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, आपके स्टेमिना पर और ज़्यादा डिमांडिंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि टबाटा को यूज़ कैसे करें। टबाटा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पास 4 मिनट होंगे एक टबाटा कंप्लीट करने के लिए एंड आपको 4 मिनट में 8 राउंड्स पूरे करने हैं। एक राउंड बनेगा आपके 20 सेकंड के काम को करके, 20 सेकंड वर्क एंड 10 सेकंड्स ऑफ रेस्ट। तो मतलब आपका एक राउंड 30 सेकंड का हुआ। आपको ऐसे ही 8 राउंड्स करने हैं जिससे कि आपका एक टबाटा कंप्लीट हो जाएगा। सो 8 राउंड्स 4 मिनट में, 20 सेकंड का काम एंड 10 सेकंड का रेस्ट, ये आपका एक टबाटा हो गया। इस तरह से टबाटा को परफॉर्म करें। आप चाहें तो एक टबाटा ही परफॉर्म कर सकते हैं एंड आप मल्टीपल टबाटास भी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पे, अपने टारगेट पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एंड मेन क्वेश्चन पे कि टबाटा बॉडी बिल्डिंग के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। एक्चुअली टबाटा बहुत ही यूजफुल टूल है। आप इसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो ये आपको बहुत अच्छे गेन्स दे सकता है। अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है या फिर अगर आपको कोई इंजरी है तो आप टबाटा प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप हैवी वेट यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप लाइट वेट को ही अच्छी टेक्निक्स यूज़ करके हैवी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अपने मसल को फेलियर तक लेके जा सकें एंड अपने मसल को डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो आप टबाटा को बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई इंजरी आप तब भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप कुछ अपने प्रोग्राम में न्यू यूज़ करना चाहते हैं, नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो आप टबाटा को तब भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस या फिर कंपाउंड एक्सरसाइजेस, हम टबाटा को किस तरह की एक्सरसाइजेस पे यूज़ करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाल पाएँ टबाटा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से। सो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में, आइसोलेशन एक्सरसाइज जहाँ पर आपका एक जॉइंट यूज़ होता है और आपका कोई भी जॉइंट यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आपका सिंगल जॉइंट काम करे, एंड कंपाउंड एक्सरसाइजेस जहाँ पे आपके मल्टीपल जॉइंट्स काम करेंगे किसी भी एक एक्सरसाइज में। जहाँ पर आपके मल्टीपल जॉइंट्स काम करेंगे वहाँ पर आपके ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, आपके हार्ट को एंड आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा स्टेमिना पे फोकस करेगी। और अगर हम बात करें आइसोलेशन एक्सरसाइजेस की, जहाँ पर हम सिर्फ सिंगल जॉइंट यूज़ करते हैं, जहाँ पर कम से कम मसल्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर हमारी बॉडी बहुत कम ऑक्सीजन डिमांड करती है, जिसके वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो भी फेलियर आएगा वो मस्कुलर फेलियर होगा, ना कि कार्डियोवास्कुलर फेलियर। तो आप अपनी मसल को अच्छे से फेलियर तक लेके जा पाएंगे बिना किसी और सिस्टम को बीच में इंटरप्ट करते हुए, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि आपके स्टेमिना की वजह से ना रुकने की वजह आप अपने मस्कुलर फेलियर की वजह से रुकेंगे। सो बॉडी बिल्डिंग के लिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में यूज करें जो कि बेस्ट रहेगा। एंड अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका गोल मैक्सिमम मसल डेवलपमेंट नहीं है तो आप जर्नल हेल्थ के लिए टबाटा ट्रेनिंग को कैसे यूज करेंगे।
तो वहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस चूज़ करें जहाँ पे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को यूज़ करे। आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस, स्ट्रक्चर लिफ्ट यूज़ करें, जैसे कि स्नैच, स्प्रॉल्स, माउंटेन क्लाइंबर्स एंड अदर बॉडी वेट मूव्स लाइक जंपिंग स्क्वाट्स, जंपिंग लंजेस, जहाँ पर आपकी बॉडी पर बहुत हाई डिमांड होगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो आप वो यूज़ करके अपना VO2 मैक्स आसान भाषा में आप अपना स्टैमिना, आप अपनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे, जो कि बेस्ट रहेगा जनरल हेल्थ के लिए। सो जनरल हेल्थ के लिए यूज़ करें कंपाउंड एक्सरसाइजेस, स्ट्रक्चर लिफ्ट्स। एंड टबाटो को फॉलो करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी क्लिप्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप टबाटो को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि 20 सेकंड का काम आप स्टार्ट करें एंड 10 सेकंड का रेस्ट लें, एंड आपको वो 8 राउंड्स कंप्लीट होने पर बता देंगे। वो ऑडियो क्लिप्स मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा आगे टबाटा के सैंपल में। ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बेस्ट रहेगी जब आप हैवी वेट्स यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आपको कोई इंजरी है, या फिर आपका टाइम लिमिटेड है। तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकालें, वो आप टबाटा यूज़ करके बॉडी बिल्डिंग के लिए निकाल सकते हैं। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, आप अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी निकाल सकते हैं। एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत यूजफुल टूल है, आप इसे सुपर सेट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर सेट्स मतलब जब आप 2 एक्सरसाइजेस करते हैं बिना रेस्ट के, आप सुपर सेट्स अपोजिट मसल ग्रुप्स में, डिफरेंट मसल ग्रुप्स में, या फिर सेम मसल ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेम मसल ग्रुप को टारगेट करें सुपर सेट करते हुए, जिससे कि आप अपनी मसल को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर पाएं, आप अपनी मसल को अच्छे से ट्रेन कर पाएं मिनिमम टाइम में। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो में मैं 3 टबाटा अटैच करूंगा। फर्स्ट टबाटा होगा बाइसेप कर्ल, जिसमें हम आपके बाइसेप्स को आइसोलेट करेंगे। सेकेंड टबाटा में हम अगेन बाइसेप पे काम करेंगे, लेकिन 2 एक्सरसाइजेस यूज करेंगे। फर्स्ट होगी बाइसेप कर्ल एंड सेकंड होगी प्रीचर कर्ल। एंड थर्ड टबाटा होगा हमारी जनरल हेल्थ के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड टबाटा टारगेट करेगा बॉडी बिल्डिंग को, एंड थर्ड टबाटा टारगेट करेगा जनरल हेल्थ एंड आपके एंड्योरेंस, आपके स्टेमिना को। थर्ड टबाटा में 2 एक्सरसाइजेस होंगी, स्नैच एंड स्प्रॉल, जिसमें आपकी पूरी बॉडी यूज होगी एंड आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैलेंज होगा। 2, 1, go! Three, two, one, go! Three, two, one, go! Round three. Three, two, one, go! Round three. Three, two, one, go! Two, one, go!
सो जुड़े रहें ऐसे और एजुकेशन कंटेंट के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, उस लाल बटन पर डंबल फेंक के मारें फिर सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अच्छा खाएं एंड अच्छे से ट्रेन करें।